स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन में 4 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। आज की सूजस में मोदी जी की राजस्थान यात्रा थी। बस सब कुछ उसी के बारे में है। तो सारी चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किए उनको अपन देख लेते हैं। सबसे पहली न्यूज है कि मोदी जी राजस्थान रिफाइनरी यानी जो पचपदरा में है रिफाइनरी बनी है उसके उद्घाटन के लिए आए हैं। और उन्होंने ये बोला है कि राजस्थान की जो रिफाइनरी है वो बनने के बाद भारत अब चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। पहली चीज ये है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है कि 4th लार्जेस्ट रिफाइनरी कैपेसिटी वाली जो कंट्री है वो इंडिया बन चुकी है। अब देखो न्यूज में क्या क्या काम का था। तो बालोतरा के पचपदरा में रिफाइनरी बनी है, ये अपन को पता है। HPCL और राजस्थान सरकार का जॉइंट वेंचर है, इसमें ये चीज भी पता है। 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण यहाँ पे किया था। रिफाइनरी है वो तो लगभग 80,000 करोड़ के लगभग की है, लेकिन पूरे यहाँ पे 1,05,000 करोड़ रुपए के जो बाकी परियोजनाएं थी उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। और कौन कौन मौजूद था? तो राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव वागड़े यहाँ मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा यहाँ मौजूद थे। फिर मोदी जी ने एक बात बोली थी कि पूर्ववर्ती सरकार से ठप रहा काम, डबल इंजन सरकार में तेजी से रिफाइनरी पूरी हो गई है। इन्होंने ये बोला कि 2017 में रिफाइनरी के लिए MOU हुआ था, लेकिन 2018 से 23 तक राजस्थान की जो इससे पहले की सरकार थी वो उस सरकार के असहयोग के कारण ये काम पूरा नहीं हो सका। ठीक है। फिर इन्होंने एक बात और बोली है कि अमेरिका जैसे देश में पिछले 50 वर्षों से कोई भी रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप में रिफाइनरी क्षमता कम हुई है, लेकिन भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज है। फिर भजनलाल शर्मा जी ने ये बोला था कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए की रिफाइनरी का उद्घाटन मोदी जी ने किया है और 13,000 करोड़ से अधिक का मेट्रो फेज 2 वाली परियोजना वो भी थी। एक जोधपुर में जो एयरपोर्ट का टर्मिनल था उसका भी किया गया है, वो आगे और आ जाएगा, उसको और देखेंगे। चलिए, फिर मोदी जी ने बोला है कि जो लोग भारत को असफल होते देखना चाह रहे थे आज वे निराश है, ऐसी बात बोली है। बालोतरा के पचपदरा में यहाँ आए हुए थे। और क्या क्या बोली है? तो अभी जो ये जो पश्चिम एशिया में जिस तरीके का संकट चल रहा था ऊर्जा संकट को लेके, उसमें मोदी जी ने ये बोला था कि वैश्विक संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिखा। मोदी जी ने ये कहा कि हम नागरिक देवो भव की भावना से राष्ट्र हित और राष्ट्र के नागरिकों के हित को सर्वोपरि रखते हुए काम करते हैं। 2025-26 देशों से में जो अपन 25-26 देशों से ही ईंधन का आयात कर रहे थे, लेकिन जब से ये ऊर्जा का संकट आया है तब से हम 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगवाने लग चुके हैं। यानी जब ये पश्चिम एशिया वाला संकट आया उससे पहले भारत 25-26 देशों से ही ईंधन को आयात करता था, अब भारत है वो 40 से अधिक देशों से आयात करने लग गया है। फिर उन्होंने बोला कि भारत में जितनी LPG की जरूरत होती है उसका 60% हम आयात करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की जो जरूरत होती है उसका 60% आयात करते हैं, और इस 60% का 90% खाड़ी देशों से आता है। लेकिन ऐसे टाइम में भी हमने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए इस संकट से देश को निकाल लिया था। फिर उन्होंने बोला कि हमने इसके लिए क्या क्या किया। तो LPG उत्पादन में 35,000 मेट्रिक टन से बढ़ाकर हमने 54,000 मेट्रिक टन किया। जो LPG सिलेंडर है वो 950 रुपए में और उज्ज्वला योजना में 650 रुपए से कम में हमने दिया था। फिर उन्होंने बोला कि युद्ध की वजह से जो क्रूड ऑयल है वो $70 प्रति बैरल से बढ़कर $120 पर बैरल हो गया था। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे देशों में 50% से ज्यादा पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई थी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि एक्साइज ड्यूटी को भी 10% कम किया। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। फिर से इन्होंने वही बात बोली है कि डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल करते हुए एशिया युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट से हमने भारत को सक्सेसफुली निकाल लिया है। फिर भजनलाल शर्मा जी ने 12 सालों का फिर से जिक्र किया है। मोदी जी को सरकार में आए हुए 12 साल हो चुके हैं, तो 12 साल विकास के, विश्वास के, जन कल्याण के, वो वाली बात इन्होंने फिर से बोली है। फिर इन्होंने कहा कि हमने 1,78,000 की सरकारी नौकरियां दी है, 4 लाख से अधिक रोजगार हमने निजी क्षेत्र में दिए। फिर मोदी जी ने एक और बात बोली है कि सुरक्षित महसूस कर रहे हैं किसान और उद्योग।
इन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध, जो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, उसमें यूरिया की जो एक बोरी है उसकी कीमत 3,000 रुपए से ऊपर पहुंच गई थी, लेकिन हमने उसके भी दूसरे विकल्प निकाल के किसानों को केवल 300 रुपए में यूरिया उपलब्ध करवाया था। फिर उन्होंने बोला कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राहत देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना भी लेकर आए। इसके तहत 20% तक अतिरिक्त ऋण दिया गया और 100% सरकारी गारंटी प्रदान की गई है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है, बस ऐसे मोटे तौर पे ध्यान रख लो कि ऐसा भी कुछ बोला है। फिर हरियाणा और राजस्थान के बीच जो समझौता हुआ है, यमुना समझौता, उसको लेकर भी जिक्र हुआ है। मोदी जी ने वो खुद जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब नर्मदा का पानी राजस्थान को मिला था, उसका भी जिक्र इन्होंने किया था। फिर राजस्थान और हरियाणा के बीच जो एमओयू हुआ है, जिसमें हथिनी कुंड बैराज से नहर नहीं पाइपलाइन के थ्रू पानी शेखावटी तक लगभग 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा के पानी शेखावटी तक लाया जाएगा। ये परियोजना 34,000 करोड़ की है। सीकर, झुंझुनू और चूरू तीनों शेखावटी वाले जिलों को इसमें फायदा मिलेगा। इसके बाद उन्होंने एक बात और बोली कि अपर यमुना बेसिन में ये जो 3 परियोजनाएं हैं, रेणुका, लखवार और किसाऊ, इन बांधों का निर्माण पूरा होने के बाद राजस्थान को और फायदा दिया जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि जल संरक्षण के लिए जो जल संचय जन भागीदारी अभियान चल रहा है, उसमें भी राजस्थान ने अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया है और बोला है कि जल संरक्षण के लिए करीब 25 लाख, पूरे देश में 25 लाख और राजस्थान में 1.25 लाख से ज्यादा सोक पिट्स बनाए गए हैं। और जो नए बच्चों को, जिनको नए लोगों को जो नौकरी मिली है, उनको नियुक्ति पत्र दिए गए, तो 54,000 युवाओं को रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। फिर से वही यमुना जल समझौते के बाद शेखावटी अंचल को पानी मिलेगा, ये सब बातें की है। 54,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। फिर तकनीकी रूप से विश्व की श्रेष्ठ रिफाइनरी में राजस्थान रिफाइनरी है, ऐसी बात केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बोला, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। फिर से ये डेटा आया कि नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है वो 17 है इस रिफाइनरी का, जो विश्व भर में टॉप 25% रिफाइनरीज में शामिल है। ठीक है। फिर इन्होंने एक और जिक्र किया था कि जो 10 वर्षों में बहुत कम ग्रीनफील्ड रिफाइनरीज बनी है, जबकि मोदी जी ने 2016 में आईओसीएल के तहत पारादीप रिफाइनरी और पचपदरा में अब HRRL यानी जो HPCL और राजस्थान के बीच में जॉइंट वेंचर है, उनके उस रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इतनी बातें इनसे आपको ध्यान रखनी थी। फिर यहीं पे जो 1,05,000 करोड़ की बाकी विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उन्हीं का जिक्र और फिर से किया गया है। पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल, ये तो रिफाइनरी बालोतरा में है ही। जयपुर मेट्रो फेज 2 प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ 41 किलोमीटर के लिए और 54,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए, फिर से वही बात की है। फिर देखो, एक 9,079 करोड़ रुपए की ऊर्जा परियोजनाओं में SJVN की 1,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना और NHPC की 300 मेगावाट की कर्णेसर सौर ऊर्जा परियोजना, इनको भी मंजूरी दी है। अगेन इतना डेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ध्यान नहीं रख सकते हैं। फिर इन्होंने बोला कि पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड व राजस्थान सरकार का जो जॉइंट वेंचर है, उसमें 9 MMTPA क्षमता है। ये अपन ने कल के सुजेस में भी देखा था कि इस रिफाइनरी की क्षमता है वो 9 MMTPA है और इसके साथ इसमें 79,459 करोड़ रुपए का निवेश किया गया और एक 2.4 MMTPA पेट्रोकेमिकल क्षमता के साथ रिफाइनरिंग और पेट्रोकेमिकल उत्पादन को एकीकृत किया गया है। रिफाइनरी की क्षमता 9 है और एक 2.4 MMTPA पेट्रोकेमिकल क्षमता के साथ रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल उत्पादन को भी एकीकृत किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में एक बात बोलिए कि पेट्रोकेमिकल एवं प्लास्टिक पार्क के विकास के लिए भी एक आधारभूत उद्योग के रूप में ये रिफाइनरी काम करेगी। फिर से वही 41 किलोमीटर जो जयपुर मेट्रो फेज 2 है, मेट्रो रेल 2 है, उसके बारे में बात की है। प्रहलादपुर से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर तक 36 स्टेशन इसमें बनेंगे, ये सारी बातें बोली। फिर उत्तर पश्चिम राजस्थान को रेल कनेक्टिविटी से अधिक सुदृढ़ मिलेगी। चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़, ये एक रेल दोहरीकरण भी और यहीं पे किया गया था। और एक जोधपुर रिंग रोड को 4 लेन बनाने का काम किया गया है। NH125A पर ये है जहां पे ये और काम किया गया है। कड़वर से लेकर डांगियावास तक का 30 किलोमीटर का है। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ध्यान रखना जरूरी नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना कि NH125A है, ये नेशनल हाईवे 125A। फिर देखो, जब जोधपुर एयरपोर्ट
पर जो नया टर्मिनल बने हैं उसका उद्घाटन करते समय संशोधित उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक, ये एक योजना है सरकार की, जिसके तहत अपन पहले 100 एयरपोर्ट बनाने वाले थे, फिर अब और रीजनल एयरपोर्ट और रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस चीज को और आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जोधपुर एयरपोर्ट पर संशोधित उड़ान योजना का भी जो शुभारंभ किया गया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू भी यहाँ मौजूद थे, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी यहाँ पे मौजूद रहे थे। 480 करोड़ रुपए में नया टर्मिनल बना है, 23,000 वर्ग मीटर से ज्यादा के एरिया में ये फैला हुआ है, प्रति वर्ष क्षमता है वो 20 लाख है। ठीक है, 100 हवाई अड्डों के विकास पर जोर, 200 आधुनिक हेलीपैड को भी प्रस्तावित किया जाएगा इस योजना में, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। और ये उड़े देश का आम नागरिक, ये भी बता चुका हूं कि इस योजना के तहत 28,840 करोड़ के आवंटन से अगले 10 वर्षों में विमानन आधारित विकास को गति दी जाएगी। ये संशोधित योजना थी। तो ये पूरा का पूरा सुजस था जो मोदी जी की यात्रा से ही जुड़ा हुआ था। चलिए अब अपन आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो वर्तमान में भारत में 58 टाइगर रिजर्व है और ये जो 58वां टाइगर रिजर्व था ये था माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 58वां टाइगर रिजर्व भारत में बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्बन चैलेंज फंड के तहत परियोजनाओं के वित्तीय पोषण का निर्धारित अनुपात निम्नलिखित में से क्या है? तो कल के सुजस में ये बात थी कि 25% केंद्र सरकार देगी, 25% राज्य व निकाय और 50% वित्तीय संस्थान देगी जो ये काम करवा रहे होंगे। जैसे हुडको के साथ जो समझौता हुआ था उसमें भी यही चीज थी। राजस्थान में 15,800 करोड़ का था इसके लिए, जिसमें से 3900 कुछ करोड़ है वो केंद्र सरकार देने वाला था। ऐसी बात भी अपन ने कल के सुजस में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यमुना जल परियोजना के तहत हरियाणा के किस बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से यमुना जल राजस्थान लाया जाएगा? तो ये हथनीकुंड बैराज था। शेखावटी क्षेत्र में पानी आएगा, ये बात अपन को पता है। पानी अब नहर से नहीं, पानी कैसे आएगा? पाइपलाइन से पानी आएगा। 296 पॉइंट कुछ है इतने किलोमीटर की पाइपलाइन बनाई जाएगी और शेखावटी के तीनों जिलों को पेयजल मिलेगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, जयपुर में हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के द्वारा एक अत्याधुनिक एआई रेडी डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर, जीडीसी यानी ग्लोबल डेटा सेंटर, ये बनेगा जयपुर में स्थापित किया गया है, मतलब बन चुका है। आगे वाला क्वेश्चन है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत धौलपुर जिले का उत्पाद क्या है? तो धौलपुर जिले का उत्पाद है स्टोन आधारित उत्पाद। मैं आपको धौलपुर की पांचों चीजें बता देता हूं। तो धौलपुर की जो उपज है वो है आलू, धौलपुर की जो वनस्पतिक प्रजाति है वो है करंज, उत्पाद है स्टोन आधारित उत्पाद, पर्यटन स्थल है मचकुंड और खेल है हॉकी। ठीक है, वापस देखो, उपज आलू, वनस्पतिक प्रजाति करंज, उत्पाद स्टोन आधारित उत्पाद, पर्यटन स्थल मचकुंड और खेल है हॉकी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।